बड़ा आंख वाला ग्वाय अचानक प्रकट हुआ जब पुरुष नीचे जाने के लिए तैयार था ताकि बच्चों के लिए खाना लाए। घबराहट में वह सीधे ऊपर से गिर गया। बड़ा आंख वाला ग्वाय ने बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया। बहन ने भाई की रक्षा करते हुए मदद के लिए जोर से चिल्लाया। ह्यूनसू नीचे खिड़की के पास छिपा हुआ कांप रहा था। लड़की की दिल दहला देने वाली पुकार सुनकर ह्यूनसू ने अपने डर पर काबू पाया और कंप्यूटर मॉनिटर को ग्वाय पर फेंक दिया। उसने भाई बहन को अस्थायी रूप से बचा लिया, लेकिन बड़ा आंख वाला ग्वाय नाराज हो गया। वह ह्यूनसू के घर में घुस गई। ह्यूनसू ने लकड़ी की छड़ी से उसकी आंख में चोट पहुंचाई, लेकिन यह चोट उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी और वह उल्टे उसे लपेटने लगी। बड़ा आंख वाला ग्वाय और भी कसने लगा और ह्यूनसू को मांस की पट्टी में बदलने ही वाला था। अचानक असल में पड़ोसी अंकल ने उसकी मदद की। अंकल आए और 1982 की बियर का एक पैकेट दिखाया, जिससे ह्यूनसू को चुप रहने का इशारा किया। फिर उन्होंने पहले से लिखी हुई एक पर्ची निकाली और उसे बताया कि वे कभी नहीं मरेंगे। ह्यूनसू ने नीचे देखा और बड़ा आंख वाला को देखा। भले ही उसका सिर काट दिया गया हो, लेकिन वह अभी भी चल रहा था। 2 बच्चे लगातार पिता का नाम पुकार रहे थे। ह्यूनसू को चिंता थी कि ग्वाय फिर से उन पर हमला कर सकता है। उसने अंकल से मदद के लिए बात की, लेकिन उसे नहीं पता था कि अंकल की दोनों टांगें कमजोर हैं। इस तरह लेकिन फिर भी उन्हें मारना असंभव था। वे केवल अस्थायी रूप से ग्वाय को बेहोश कर सकते थे ताकि भागने का समय मिल सके। ह्यूनसू ज्यादा दूर नहीं गई थी कि उसे आधे सिर वाला ग्वाय मिल गया। वह लिफ्ट में छिप गया और जानवर पर वार किया, फिर भागा, लेकिन जानवर ने उसका पीछा किया। अगर वह थोड़ा और समय बर्बाद करता तो जानवर उसे छिद्रित कर देता। शियांशु ने धीरे धीरे उठकर कोने में छिपकर मौका देखा। उसने 2 बॉल्स पाई और उन्हें फेंककर जानवर का ध्यान भंग किया। फिर पीछे से हमला किया। जब तक जानवर का सिर पूरी तरह से बेहोश नहीं हो गया, तब तक उसने बच्चे को पाया। शियांशु ने बच्चे से कहा कि वह उसके पीछे चले। चाचा के कमरे में पानी और खाना है। वह बच्चे को सांत्वना देता रहा और कहता रहा कि वह उनकी रक्षा करेगा। बच्चे के कंधे पर रखा हाथ भी हल्का सा कांप रहा था। वह बच्चे के साथ सीढ़ियों में चल रहा था। अचानक उसे सुनाई देने वाली भ्रांतियां होने लगीं और नाक से खून बहने लगा। छोटी लड़की ने चिंता में पूछा। शियांशु ने उन्हें दूर रहने के लिए कहा और दरवाजा बंद कर दिया। एक मांसपेशियों वाला जानवर दरवाजे को लात मारकर गिरा देता है। वह हल्का सा मुस्कुराता है और छोटी लड़की को पीटता है। वह शियांशु को खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसे खींच नहीं पाती। जानवर दीवार को तोड़कर अंदर आता है और धीरे धीरे भाई बहन की ओर बढ़ता है। सौभाग्य से शियांशु ने जानवर की टांग को पकड़ लिया। मांसपेशियों वाला राक्षस शर्म से गुस्से में आ गया और उसने एक लात मारकर उसे दीवार में धकेल दिया। फिर उसने अपने बड़े बड़े मुक्कों से उस पर वार करना शुरू कर दिया। तभी तलवारबाज समय पर पहुंच गया और पीछे से हमला कर राक्षस को कुछ वार किए। राक्षस के गिरते ही बेसबॉल लड़की ने तेजी से ह्यूनसू को खींचकर कमरे में ले आई, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि ह्यूनसू इतनी गंभीर चोट के बावजूद पल भर में ठीक हो जाएगा। बेसबॉल लड़की जानती थी कि वह अब बदल चुका है। वह ह्यूनसू को खत्म करना चाहती थी, लेकिन तलवारबाज ने उसे रोक दिया। ह्यूनसू ने प्रार्थना की। उन्होंने उन 2 बच्चों को बचाने में मदद की। इसके बाद तीनों ने मिलकर बच्चों का पता लगाने के लिए टीम बनाई, लेकिन सुनी क्षमता बहुत तेज थी। उसने जल्दी से अपने छोटे भाई का मुंह बंद कर दिया। आधा सिर वाला राक्षस दूर जाने ही वाला था कि अचानक पीछे से कुछ जोरदार आवाजें आईं। असल में मांसपेशियों वाला राक्षस पीछा करते हुए आ गया था। उसने बच्चे को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन आधे रास्ते में लौटे आधे सिर वाले राक्षस ने उसे एक मुक्का मारा। भाई बहन ने इस मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की। मांसपेशियों वाले राक्षस ने एक झटके में आधा सिर वाले राक्षस को दीवार में ढकेल दिया। पूर्ण शक्ति के सामने आधे सिर वाले राक्षस के पास कोई मौका नहीं था और अंत में मांसपेशियों वाले राक्षस ने उसे एक झटके में बाहर फेंक दिया। ऊपर की मंजिल पर भागकर भाई बहन लगातार दरवाजा खटखटाते रहे, मदद की गुहार लगाते रहे, उम्मीद करते हुए कि इस मंजिल पर कोई जीवित बचा हो। आधे दिन तक खटखटाने के बाद भी कोई नहीं आया और मांसपेशियों वाला ग्वाय भी पीछा कर रहा था। जब ग्वाय मौका हमला करने वाला था, तभी अचानक एक महिला बिना बच्चे की गाड़ी के साथ आकर रास्ता रोक देती है। ग्वाय ने एक लात मारी और महिला को गिरा दिया। महिला ने देखा कि उसका बच्चा उसकी ओर क्रॉलिंग कर रहा है। मांसपेशियों वाला ग्वाय ने बच्चे की गाड़ी पर एक लात मारी और उसे पूरी तरह से कुचल दिया। सपना इस समय 3 लोग वहां पहुंच गए। शियांशु ने बच्चों से जल्दी भागने के लिए कहा। मांसपेशियों वाला ग्वाय महिला को खत्म करने के बाद बच्चे ने तीनों के पीछे छिपकर देखा। जब लोग एक अंतिम लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे, तभी महिला अचानक ग्वाय के सिर पर आ गई। ग्वाय ने एक लाठी से हमला किया और फिर दाव के भी आगे बढ़ा और हमला किया, लेकिन यह चोटें उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकी। मांसपेशियों वाला ग्वाय ने गुस्से में महिला को पकड़कर जमीन पर फेंक दिया। दाव के ने बांगचूनू से जल्दी भागने के लिए कहा। ग्वाय को उसके पास छोड़ दिया। उसने जानबूझकर ग्वाय को गुस्सा दिलाया और फिर भाग गई। भागो ग्वाय से। वह कूद गया। उसने अजीब औरत को धक्का देकर दरवाजा खोला। जब वह जागा तो उसे अजीब जीव ने लपेटकर हवा में लटका दिया था और मकड़ी का जीव पाइप के साथ धीरे धीरे चढ़ रहा था। उसने लोहे की चादर को छलनी में बदल दिया और औरत ने एक संकीर्ण छिद्र में छिप गई। आखिरकार उसने एक रास्ता खोल लिया। उसने अपना फोन अपने सीने के सामने पकड़ा और अपने दोनों हाथों से अपने शरीर को सहारा दिया, जिससे उसकी आकृति खूबसूरती से उभरी। उसने खिड़की तोड़ी और जाले को काट दिया। इसके बाद
औरत बड़ी इमारत में लौट आई। उसने चुपचाप आंखों वाले आदमी के सामने जाकर उसे एक जोरदार घूंसा मारा। रेडियो पर उसने सभी को पहली मंजिल पर इकट्ठा होने के लिए कहा। यह एक महिला थी जो चुपचाप नियंत्रण कक्ष में गई और रोलर शटर का स्विच दबाया। एक महिला अपने फोन पर देख रही है और बता रही है कि उसकी बेटी यहाँ आ रही है। कुछ लोग बाहर देखते हैं। एक लड़की दौड़ रही है लेकिन वह गिर जाती है। लोग मदद करने में संकोच कर रहे हैं। एक बर्फ का भाई साहब बाहर आता है। जैसे ही वह लड़की को पकड़ने वाला होता है, एक लंबा सांप उसे डंक मारता है। बर्फ का भाई साहब क्रोधित हो जाता है क्योंकि वह लड़की को रक्त चूसने लगता है। वह ज्यादा नहीं सोचता और जल्दी से एक अलमारी को धक्का देकर दरवाजे को रोकने की कोशिश करता है। अचानक एक लंबा सांप अलमारी को चीरता है। वह डर के मारे हिलने की हिम्मत नहीं करता। देश आपातकालीन स्थिति में प्रवेश करता है। सभी प्रतिबंधित क्षेत्रों का नियंत्रण सेना के हाथ में है। यदि कोई नाक से खून बहने या बेहोश होने जैसे लक्षण दिखाता है तो उसे तुरंत अलग करना आवश्यक है। एक मांसपेशियों वाले जीव द्वारा बुरी तरह से घायल महिला मर नहीं गई क्योंकि वह पहले से ही बदल चुकी थी। बेसबॉल की लड़की ने देखा कि महिला ठीक हो गई है और उसे मारने का प्रयास नहीं किया। वे स्थिति की जांच करने के लिए नीचे जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक हाल ही में मृत मानव मिलता है।